नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नई संसद भवन के इनॉग्रेशन का 19 दल बायकॉट करेंगे, कहा लोकतंत्र की आत्मा सोख ली गई। अमित शाह ने कहा इसे राजनीति से ना जोड़ें, हमने सबको बुलाया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस समेत विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। बुधवार को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में बायकॉट करने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही सोख लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी बीच दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है, इसलिए पीएम इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसे राजनीति से ना जोड़ें, राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। दोस्तों, 19 विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्ने करणम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, समाजवादी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ओवैसी की एआईएमआईएम, केरला कांग्रेस मनी, मिथुरलाई चिरुथलगाई कच्ची, राष्ट्रीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी मरुलाराइची, द्रविड़ मुन्नेन करणम एमडीएमके इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पर लग सकता है बैन, राजनीतिक करियर खत्म करने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कहा कि इमरान की पार्टी के लोगों, नेताओं और समर्थकों ने मिलकर पाकिस्तान की सेना, पुलिस और सरकारी इमारतों पर हमला किया, पूरे देश में आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा किया। इसलिए अब सरकार ऐसी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में अराजकता का माहौल बनाया गया और सेना तक पर हमला किया गया, इससे देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान लगातार देश की सेना को निशाने पर ले रहे हैं। उनके हर भाषण में सेना प्रमुख और सेना ही होते हैं, वो सेना को अपना दुश्मन मानते हैं। इमरान खान की पूरी राजनीति सेना से शुरू हुई थी और आज वही इमरान खान सेना का विरोध कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता, नेता और समर्थक सेना के मुख्यालयों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा काम शर्मनाक है। आसिफ ने कहा कि ये बातें इमरान खान की पार्टी छोड़ने वाले तमाम नेता कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है, मातोश्री में मुलाकात के बाद बोले अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात में दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश और विपक्षी एकता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है कि वे संसद में हमारा समर्थन करेंगे और अगर यह विधेयक संसद में पारित नहीं होता है तो 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में यह दूसरी बार है जब अरविंद केजरीवाल ने मातोश्री आकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। दरअसल दोस्तों, केंद्र की ओर से जारी अध्यादेश के बाद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर कहा है कि जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस ले ली। जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए या गवर्नर की, जनता की चलनी चाहिए या केंद्र की। जनतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आजम खान को हेट स्पीच केस में राहत के बाद क्या वापस मिलेगी विधायकी, चुनाव लड़ने पर भी है सवाल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए राहत भरी खबर आई है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट यानी कि सेशन ट्रायल ने हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त कर दिया है। यह फैसला उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कोर्ट ने इस मामले में सुनाए अपने 70 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। हालांकि इसके बाद भी आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि क्या आजम खान की विधायकी वापस
मिल जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या आजम खान आगे दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। दरअसल दोस्तों दूसरे मामले में आजम खान को सजा दी गई है जो उनके आगे चुनाव लड़ने के लिए बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान की सदस्यता जाने के बाद रामपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना विधायक चुनकर आ चुके हैं। ऐसे में आजम खान को विधायकी वापस मिलने का सवाल ही नहीं है। दरअसल दोस्तों मुरादाबाद के छल जेट मामले में भी मुरादाबाद कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विश्व को अगली महामारी के लिए तैयार रहने की है जरूरत, डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने एक चेतावनी जारी की है कि दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए जो कि कोविड-19 महामारी से भी अधिक घातक हो सकती है। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दुनिया भर में कुछ हद तक स्थिर बने हुए हैं, डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने यह चेतावनी जारी कर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। टेड्रोस ने कहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में कोविड-19 का अंत वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में कोविड-19 का अंत नहीं है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए यह बात कही। साथ ही दोस्तों डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा है कि आने वाले वायरस काफी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रभावी वैश्विक तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया जो सभी प्रकार की आपात स्थितियों का समाधान करता है। उन्होंने सलाह दी है कि जब अगली महामारी दस्तक दे रही है तो हमें निर्णायक और सामूहिक रूप से इससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल संन्यास पर धोनी बोले, फैसले के लिए 8-9 महीने, अभी से सिर दर्द नहीं लेना चाहता, सीएसके के साथ बना रहूंगा, मुझे इतना पता है। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स 10वीं बार आईपीएल फाइनल में पहुंच गई है। मंगलवार को चेपाक में खेले गए पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हरा दिया। मैच के बाद धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लेने के लिए 8-9 महीने का वक्त है। मैच के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक ने भी धोनी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम विकेट गंवाते रहे, धोनी दूसरी ओर गेंदबाजी में बदलाव करते रहे हैं। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एमएस से पूछा कि क्या चेन्नई के दर्शक आपको फिर यहां देखेंगे, तो धोनी ने बोला कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं यहां फिर खेलूंगा या नहीं। उसके बाद भोगले ने धोनी से सवाल पूछा, क्या चेपाक में अगले सीजन में खेलने के लिए फिर लौटेंगे। धोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मेरे पास फैसला करने के लिए 8-9 महीने हैं, अभी इसे लेकर सिर दर्द नहीं लेना चाहता। इसके अलावा धोनी ने कहा कि चाहे मैं बतौर खिलाड़ी रहूं या ना रहूं, किसी और रूप में उनके साथ जरूर रहूंगा। फिलहाल मैं ये नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं सीएसके के साथ बना रहूंगा। मैं जनवरी से ही घर से बाहर हूं, मार्च में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अब आईपीएल का मिनी ऑक्शन दिसंबर में है, अभी इसमें समय है, मैं अभी इसको लेकर नहीं सोच रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में नहीं आ पाए 5,000 और 10,000 के नोट, रघुराम राजन का प्रस्ताव हुआ था खारिज। जी हां दोस्तों, कभी भारत में 5,000 और 10,000 के नोट लाने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। सरकार ने सोच विचार कर 2,000 के नोट लाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। दरअसल जब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2,000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने की बात कही है, तभी से ऐसी तमाम खबरें सामने आई है कि 2,000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा, लेकिन इसे चलन से हटाया गया है। यह स्वच्छ नोट नीति का हिस्सा है। 2016 में हुई नोटबंदी और 2,000 के नोट को लॉन्च करने से पहले 10,000 के नोट को लाने पर चर्चा हुई थी। खबर के मुताबिक तत्कालीन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को प्रस्ताव दिया था कि 5,000 और 10,000 के नोट को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपए के नोट का मूल्य महंगाई से कम हो गया है। उनका सुझाव था कि बड़ी रकम के नोट से स्थिति में सुधार आएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी को मिली जानकारी में बताया गया कि रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2014 में यह सुझाव दिया था, लेकिन इस पर तमाम तर्क हुए और इसके बाद इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैकलिन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत, कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दी, आईएफएफए अवार्ड में शामिल होंगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जैकलिन को 25 मई से 12 जून तक विदेश यात्रा करने की छूट दे दी है। कोर्ट ने जैकलिन की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में फैसला किया है। जैकलिन ने कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें आईफा अवार्ड में शामिल होने के लिए अबू धाबी जाना है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें 28 मई से 12 जून तक इटली में रहना है। इससे पहले जैकलिन को पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने बेल दी थी। दोस्तों, ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी नजदीकियों को देखते हुए ईडी ने उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया था। हालांकि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ 200 करोड़ से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ईडी ने जब इस केस की जांच की तो इसमें जैकलिन फर्नांडिस का नाम निकलकर सामने आया। उन पर आरोप
आरोप लगे हैं कि उन्होंने सुकेश से महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या फिर बढ़ेगा रेपो रेट? आरबीआई गवर्नर बोले महंगाई से जंग जारी, ब्याज दरों में तेजी रोकना मेरे हाथ में नहीं। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में नीतिगत दरों यानी कि रेपो रेट में क्या फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? हालांकि महंगाई आरबीआई के दायरे में ही और बीते अप्रैल में हुई एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया था। रेपो रेट में इजाफे को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुले शब्दों में कह दिया है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकना उनके हाथ में नहीं है। बिजनेस चैम्बर सीबीआई के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। बुधवार को भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के सम्मेलन में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दरों में वृद्धि को रोकना मेरे हाथ में नहीं है और यह पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करेगा। इसे लेकर फैसला एमपीसी स्थिति को देखते हुए लेती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में मुद्रास्फीति के अगले आंकड़े में महंगाई दर के घटकर 4.7% के नीचे आने की उम्मीद है। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। मई में महंगाई दर अप्रैल के मुकाबले कमजोर रहने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती का फैसला इकोनॉमी के हालात और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर किया तो जेब कटेगी, पड़ोसियों दोस्तों के लिए देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घंटों समय बिता सकते हैं, चाहे अपनी पसंद की सीरीज हो या फिर फिल्में। खाली टाइम में टाइम पास के लिए बढ़िया है ये प्लेटफॉर्म। इसे कुछ समय तक अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया जाता है, लेकिन अब नेटफ्लिक्स की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी नेटफ्लिक्स यूजर्स को अब नेटफ्लिक्स शेयर करने पर एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेटफ्लिक्स ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि हम अपने उन सभी मेंबर्स को मेल कर रहे हैं जो घर के अलावा बाहर के लोगों के साथ पासवर्ड शेयर कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने बताया कि नेटफ्लिक्स अकाउंट केवल घर में ही रहने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स यूज करने वाला घर पर ही रहे या बाहर जा रहा हो या फिर छुट्टी पर हो, वो सभी ट्रांसफर, प्रोफाइल, मैनेज एक्सेस या डिवाइस जैसे फायदे उठा सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने बताया है कि हमने देखा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट वाले ज़्यादा यूजर्स हैं। यही वजह है कि हम अच्छी वैरायटी की फिल्में और टीवी शोज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपके इंटरेस्ट, मूड और लैंग्वेज के हिसाब से आप जो भी देखते हैं वो नेटफ्लिक्स आपको ज़रूर दिखाता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स का अकाउंट और पासवर्ड अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो आपको $7.99 देने होंगे। हालांकि दोस्तों यह नियम अभी भारत में नहीं लॉन्च हुआ है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में गिरावट है। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 6% टूटा। सेंसेक्स 208 अंक फिसलकर 61,773 पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 208 अंक फिसलकर 61,773 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 62 अंकों की गिरावट रही है, 18,285 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर आज 158 रुपए यानी कि 6.03% गिरकर 2475 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों आज अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 में गिरावट रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और आईटीसी रहे, जबकि टॉप लूजर में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और टाटा मोटर्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन ने भारत में आईफोन बनाना बंद किया। प्रॉफिट नहीं होने के कारण अपना बिजनेस समेटा। टाटा ग्रुप को प्लांट बेच रही है कंपनी। जी हां दोस्तों, एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन ने भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल की शर्तों के आधार पर विस्ट्रॉन को यहां बिजनेस करने पर प्रॉफिट नहीं हो रहा था। भारत में एप्पल के बिजनेस के जरिए पैसा नहीं कमा पाने के बाद कंपनी ने अपने कारोबार को समेटने का फैसला किया। दोस्तों खास बात यह है कि विस्ट्रॉन ऐसे समय में भारत से अपने बिजनेस को समेट रही है जब फॉक्सकॉन और पेट्रागॉन भारत में एप्पल के ही प्रोडक्ट बनाने के लिए तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। विस्ट्रॉन अपने प्लांट को टाटा ग्रुप को बेच रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विस्ट्रॉन ने साल 2008 में इंडियन मार्केट में अपना बिजनेस शुरू किया था। तब कंपनी ने पीसी, लैपटॉप और सर्वर सहित अन्य प्रोडक्ट को रिपेयर करने की यूनिट शुरू की थी। इसके बाद साल 2017 में कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और एप्पल के लिए आईफोन बनाना भी शुरू किया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न पीएम मोदी न महामहिम मुर्मू, नई संसद के उद्घाटन के लिए ओवैसी ने उछाला नया नाम। जी हां दोस्तों, नई संसद को लेकर देश में राजनीति गर्मा चुकी है। 19 विपक्षी दलों ने इसके उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। दरअसल दोस्तों 18 मई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस भवन के उद्घाटन के लिए न्योता भेजा था, जिसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब इस मामले में बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों से अलग बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि नई संसद की जरूरत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मौजूदा संसद भवन को फायर डिपार्टमेंट की एनओसी भी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसका एजेंडा एक राष्ट्र एक चुनाव था। करीब सभी पार्टियां इसे लेकर सहमत थी। हालांकि मैंने और सीताराम येचुरी ने इसका विरोध किया था। मैंने नई लोकसभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। उस वक्त पीएम मुझ पर बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति को भी इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। उन्होंने नाम सुझाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। अगर उनसे उद्घाटन नहीं कराया जाएगा तो हम भी समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिहाई के बाद समीर वानखेड़े पर हमलावर हुए एजाज खान। कहा मैंने रहम की भीख मांगी, उन्होंने दया नहीं दिखाई, अब किए की सजा भुगत रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक्टर एजाज खान को ड्रग रखने के जुर्म में 2021 में मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अब 2 साल बाद उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया है। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों पर सफाई दी। एजाज ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। दरअसल समीर वानखेड़े की टीम ने ही एजाज को अरेस्ट किया था। 2021 के वक्त समीर वानखेड़े ने ड्रग्स लेने और इसकी पैडलिंग करने वालों के खिलाफ सर्च अभियान छेड़ा था। उस वक्त कई सेलिब्रिटी एनसीबी के रडार पर आए थे। एजाज खान 19 मई को जेल से बाहर निकले। करीब 26 महीने जेल में रहने के बाद उन्होंने बाहर आते ही समीर वानखेड़े पर हमला बोला। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े आज अपने कर्म की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने जो कुछ दुख दूसरों को दिया है, आज वो सब उन्हें वापस मिल रहा है। एजाज का कहना है कि उन्होंने समीर के सामने रहम की भीख मांगी थी, लेकिन उन्होंने दया नहीं दिखाई। जेल में रहने से मेरा बहुत सा नुकसान हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि 26 महीने जेल में रहने के बाद उनके लाइफ में क्या बदलाव आया, जवाब में एजाज ने कहा कि जेल में रहने के बाद अब मैं किसी भी कंडीशन में रह सकता हूं, बिना एसी के भी रह सकता हूं। हालांकि इन सालों में प्रोफेशनली मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मेरे हाथ से वेब सीरीज निकल गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऐतिहासिक राजदंड सेंगोला को नए संसद भवन में स्थापित करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा। ये दिन बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पवित्र सेंगोल को स्वीकार करेंगे, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी एक अहम वस्तु है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने बताया कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का उदाहरण है। सरकार ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम को लेकर आई बड़ी खबर। आज से हीट वेव का प्रकोप हुआ खत्म, जमकर बरसेंगे बादल, गिरेंगे ओले। इन राज्यों में है ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत समूचा भारत हीट वेव और भीषण गर्मी का दंश झेल रहा था, लेकिन अब मौसम ने करवट बदल ली है और हीट वेव का प्रकोप अगले कई दिनों तक समाप्त हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि समूचे भारत में आज से लू का प्रकोप समाप्त हो गया है और आज से तापमान में कमी रिकॉर्ड की जा सकेगी। आसमान में बादल छाए रहने से लेकर कई राज्यों में ओलावृष्टि, आंधी और बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको लेकर कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दोस्तों आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि के मुताबिक पूरे भारत में गर्म लू का प्रकोप समाप्त हो गया है। आज से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से खासकर राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओलावृष्टि, आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दोस्तों पूर्वी भारत में तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुधवार सुबह से ही दिल्ली का मौसम भी पूरी तरीके से बदल गया था। बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। वहीं दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में दोपहर होते होते बारिश की शुरुआत हो गई और शाम तक मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।